त्रिभुवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाक्जातं नमामि राम रघुवंशनाथं नमामि राम रघुवंशनाथं। हमारे वीणा पाणी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व आशीर्वाद के पश्चात शोभा भव्य समारोह है आज का सरस बहेगी रसधार, लेकिन सबको पहले सादर नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मैं सुगंध सिंह शेखावत व्याख्याता हिंदी साहित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकपुरा, मैं अपनी ओर से आपको सबको सादर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सुप्रभात व्यक्त करता हूँ। श्री गणेश मैं करो राष्ट्र के बंधन से, श्री गणेश मैं करो राष्ट्र के बंधन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भाव राष्ट्र की वंदन करता हूँ, लिए भावना भाव राष्ट्र की वंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ अपने आप सबका अभिवादन। हमारे बीच में राजेंद्र जी पगड़िया उपस्थित है, निवेदन रहेगा मंच पर पहुंचे। अनिल जी बाबू जी हमारे बीच में उपस्थित है, निवेदन रहेगा मंच पर पहुंचे। भगवानलाल जी बनीवाल हमारे बीच में उपस्थित है, आपसे भी बड़ा निवेदन रहेगा मंच पर पहुंचे। मंच आपका आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्रीमान बजरंगी यादव हमारे बीच में उपस्थित हैं, निवेदन रहेगा आप निर्माता डिफेंस के प्रमुख निदेशक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कृपया मंच पर पहुंचे। श्रीमान संतोष जी गुजर हमारे उपस्थित हो चुके हैं, आशीर्वाद निवेदन रहेगा मंच पर पधार संस्था को अनुग्रह किया जाए। देव कोचिंग जो विगत 13 वर्षों से सीकर के कल्याण सर्किल में संचालित रहते हुए आप बैनर्स पर जिन शख्सियतों को देख रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में संस्था का विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन को लेकर एक विशेष कीर्तिमान रहा है। आपके रानौली में भी यहाँ रानौली के जो शिक्षा से जुड़े हुए जिन प्रतिभागियों को इन सबकी विशेष आवश्यकता थी, बहुत सारे प्रतिभागियों के विशेष अनुरोध पर बार बार जब हमारे नौनिहाल से जो अपने शिक्षा को संपन्न कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया है, बार बार निवेदन किया और उसी निवेदन से हमारी प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि क्यों न हम जब भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है
तो क्यों ना हम इस क्षेत्र में जो अपने भाग्य को आजमाने जा रहे हैं उनका यथासंभव सहयोग करें, उनको निर्देशन प्राप्त करें, उनको भी हम राजकीय सेवाओं में सम्मिलित होने का उनको जो अवसर मिला है उस अवसर में हम सहयोग करें। और इसी मनस्थिति के विशेष निमित्त के कारण पिछले 5-6 वर्षों से हमारा जो प्रयास था वो आज के इन लम्हों के बीच में हम उसको व्यवहारिक रूप में तब्दील करने जा रहे हैं। हमारे बीच में राजेंद्र जी उपस्थित हैं, निदेशक की भूमिका में आप मंच पर पहुंचे, आपका स्वागत है। इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए हमने एक विशेष तैयारी के साथ, क्योंकि अभी विगत ग्रीष्मकालीन अवकाश में सीकर के साथियों ने मिलकर के इसी तरह से उन प्रतिभागियों के विशेष व्यवस्था के रूप में सारे साथी जनों ने मिलकर के व्यवस्था को प्रारंभ किया। छुट्टियां चल रही थी तो हमारे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि छुट्टियों में हम निठल्ले बैठे सीकर के साथियों ने एक विशेष मुहिम के रूप में इस तरह से उन बच्चों के लिए वो सब करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम रानौली परिक्षेत्र के जो साथी हैं जो विभिन्न सेवाओं में सेवारत हैं, तो हम भी क्यों ना इस समय को हम काम में लें अपने उन बच्चों के भविष्य संवरण के लिए। उस समय हमने प्रयास भी किया, मैंने यहाँ के आसपास के जो मेरे साथी थे उनसे संपर्क भी किया, निवेदन भी किया, उन्होंने निवेदन स्वीकार भी किया, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हमारी वो व्यवस्था व्यवहारिक रूप में परिणित नहीं हो पाई। लेकिन हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा, और जब आदमी प्रयास करता है तो एक न एक दिन उसे सफलता हासिल होती ही है। मुझे बड़ी खुशी है, फक्र है आप सबके सामने कहते हुए वो प्रयास आज हमारे बीच में आप सबकी उपस्थिति में हम उसको व्यवहारिक रूप में तब्दील करने जा रहे हैं। मैं सम्मान करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं निदेशक श्री कृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीमान पीएल जी भागर साहब, आपका भी जो है वो इस कार्यक्रम में संस्था की तरफ से हम सब की तरफ से आपका आभार अभिनंदन। श्रीमान जितेंद्र जी बापट हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपसे निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे। जितेंद्र जी बापट व्याख्याता कला और संस्कृति, आप सुंदरपुरा से बिलोंग करते हैं, आपसे निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे। अब मैं स्वागत समारोह की अगली कड़ी में हमारे बीच में जो उपस्थित मुख्य मेहमान जो हैं उनका हम स्वागत समारोह करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ क्षण मेरे साथी शंकर जी के लिए हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम है ये देव कोचिंग का शुभारंभ आपके रानौली में होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कार्य में
जो भी टीम देव कोचिंग की टीम है वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करे, ईश्वर की उन पर कृपा रहे। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, अरे जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत है, हम पर परमात्मा की मेहरबानियां बहुत है। और उसी परमात्मा को नमन करते हुए अगर किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो निश्चित सफल होता है। मैं 18 साल से आपके शेखावाटी की धरती पर रहता हूँ। मेरा सवाई माधोपुर जिला है, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मेरी कर्म भूमि यहाँ के लोगों को, यहाँ की पब्लिक को मैंने अच्छी तरह समझा है, देखा है इन लोगों के विचारों को, इसीलिए यहाँ के प्रेम भाव के कारण मैंने कभी ट्रांसफर कराने का प्रयास नहीं किया है। और इसी उम्मीद के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसी शेखावाटी की मिट्टी से हमेशा अपने दिल में प्रेम बनाए रखे, चाहे बाहर रहे चाहे यहाँ पर रहे। और इसका नजारा दिख रहा है, मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में है, अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें सहयोग देने के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं। तो आज का ये अवसर निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। अरे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, कार्यक्रम अब शुरू होने वाले हैं, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। साथ ही मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारे बीच में नरेंद्र जी सिलार उपस्थित हो चुके हैं। आप मुरली मेमोरियल महाविद्यालय खाटू श्याम जी के मुख्य निदेशक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपकी हम सबकी ककल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत। अब ये हमारा कोई भी संस्था है या विद्यालय है या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। उससे पहले मैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, जिनकी मुस्कुराहट इस आंगन में फैल रही है, उनके लिए कहना चाहता हूं, उनके स्वागत से पहले पंक्तियां कि ये मुस्कुराहट आपके हमेशा बनी रहे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। और सामने बैठे हैं जो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ संस्था की तरफ से कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। अरे दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने आकर इस आंगन को मालामाल कर दिया, आपने आकर इस आंगन को मालामाल कर दिया। और आप सबसे स्वागत से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है। अरे देव कोचिंग जैसी सफलता का नशा आपकी तालियों में होता है, आपकी तालियों में होता है। जोरदार तालियां देव कोचिंग की सफलता के लिए। अभी तो इसका शुभारंभ है, इसका बीज है, और हम सब शुभकामना करते हैं कि ये बीज एक विशाल पौधा बने और इस इलाके के बच्चों का मार्गदर्शन करे और उनको जीवन में सफलता दिलाए। अब स्वागत की कड़ी में गुरुजी मैं हमारे बीच मंच पर उपस्थित महान गुरुजन हैं, आपके स्वागतार्थ सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित श्री हेमंत सिंह शेखावत साहब, प्रदेशाध्यक्ष सेवा दल। मैं इस कोचिंग के व्यवस्थापक श्री अनुभाग चंद जी जाखड़ साहब से निवेदन करूंगा, पुष्पमालाएं व्यवस्थित की जाए कि आप श्रीमान शेखावत साहब का माल्यार्पण कर इस कोचिंग परिवार की तरफ से अभिनंदन करें, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ ही हमारे बीच में सेवा दल अध्यक्ष सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी अडवाणी उपस्थित है। मैं श्रीमान रामेश्वर जी प्रसन्ना आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान राजेंद्र जी का इस विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं सेवा दल अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा इस देव कोचिंग के एमडी सर लक्ष्य चौधरी जी से कि आप उनका
कमल सिंह जी यादव का माल्यार्पण कर की तैयारी से विशेष रूप से जोड़े जारी रखने के लिए हमने उस प्रतिभागी के यहाँ रुकने ठहरने की भी सारी व्यवस्थाएं इस परिवार ने की है। मैं हमारे जो विशेष आगंतुकों का सम्मान जो समारोह था उसको आगे बढ़ाता हुआ मैं हमारे बीच में उपस्थित इंडियन स्कूल के निदेशक महोदय श्रीमान जाबरमन जी आर्य साहब उपस्थित हैं। मेरा हिंदी व्याकरण की विशेष फैकल्टी के रूप में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी से मेरा निवेदन रहेगा आप पुष्पमाला से श्रीमान आर्य साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान सुभाष, श्रीमान शिवपाल जी गुर्जर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो सामान्य ज्ञान की विशेष फैकल्टी के रूप से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। श्रीमान आर्य साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान बनवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज कुमार वर्मा जो हमारी विशेष फैकल्टी के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा मैं लक्ष्य चौधरी आपको कि आप श्रीमान जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान जयप्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं इस संस्था परिवार की ओर से माल्यार्पण से हार्दिक अभिनंदन करवाना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी रामेश्वर जी कसाना साहब को कि माल्यार्पण कर आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अशोक शिक्षण समूह के निदेशक श्रीमान संतोष कुमार जी सैनी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी मैं माल्यार्पण द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करवाना चाहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रवण कुमार जी, भवनलाल जी, सुरेंद्र जी, आप कृपया सामने पहुंचे, लेकिन चले मत जाना। हमारे बीच में उपस्थित हैं संतोष कुमार जी सैनी, आपका भी देव कोचिंग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान केसर जी खर्रा जो इस रानौली क्षेत्र के एक विज्ञान विषय के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेंद्र जी गुर्जर से कि आप केसर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे साथी मनोज जी पारिक, आपका भी स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे साथी मनोज पारिक, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन। बीच में है मदन जी कुमावत, आपका भी अभिनंदन। में निवेदन करना चाहूंगा मेरी टीम के रामेश्वर जी कसाना सर से कि हमारे बीच में सुबिक कंप्यूटर एकेडमी के निदेशक राजेंद्र बगड़िया उपस्थित हैं। आपका भी ये संस्था, ये विद्यालय, ये परिवार माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है। हमारे बीच में उपस्थित हैं जितेंद्र जी बारे, आपका भी
इस परिवार की ओर से अभिनंदन स्वागत। अब मैं मेरे वो विशेष मेहमान जिनका मैं हम सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। हमारे बीच में वीर डिफेंस एकेडमी के निदेशक मेरे छोटे भाई विराजमान हैं। आपसे निवेदन रहेगा मंच पर पहुंचे। हमारे बीच में उपस्थित हैं अग्रज दिलीप सिंह शेखावत, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। आपसे भी निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे। ये संस्था आपका माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भावी नेता मेरे विशेष शिष्य के रूप में सुभाष चंद्र बाजा भी जो है, उनकी नजर भी है। आपसे निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे और मेरे साथियों से निवेदन रहेगा माल्यार्पण कर आप उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही अब मैं मेरे सामने जो विशेष मेहमान के रूप में जो आगंतुक मेहमान बैठे हैं, एक बार जोरदार सबसे मैं गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां बजी नहीं गई, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। हमारे बीच में वीर डिफेंस एकेडमी के निदेशक श्रीमान नागरमल जी उपस्थित हैं। साथियों से निवेदन रहेगा माल्यार्पण कर आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान राजकुमार जी रनवा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों से निवेदन रहेगा आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। श्रीमान शंकर दयाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी करबद्ध सामूहिक निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे। श्रीमान अनिल कुमार जी बाबूजी से निवेदन रहेगा आप मंच पर पहुंचे। देव परिवार आपका भी माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता है। बीच में उपस्थित हैं संतोष कुमार जी आपसे भी निवेदन रहेगा। संतोष कुमार जी आपका भी देव परिवार की ओर से अभिनंदन। अमित जी आपका भी संस्था की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। चीन माता डिफेंस एकेडमी से हमारे बीच में उपस्थित हैं संतोष कुमार जी, मुकेश कुमार जी, क्षमा चाहता हूं। आपका भी देव परिवार जो है माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता है। श्रीमान संतोष जी गुर्जर आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं साथ ही लक्ष्य जी से निवेदन करूंगा, ये भी भावी नेता है। इस देव परिवार से आपके नेतृत्व के लिए विशेष अग्रिम शुभकामनाएं। दिलीप जी से मेरा निवेदन रहेगा जगह छोड़िए, सामने पधारिए। आपके साथ जो मामले बैठे हैं उनको भी साथ लाइए। आओ निवेदन रहेगा
हेलो आपके स्वागत और सम्मान की बेला के साथ मैं अब मंच पर बुलाना, स्वागत करना, माल्यार्पण करना ये एक विधिवत शुभारंभ या कार्यक्रम के एक विशेष पहलू के रूप में होता है, लेकिन इस संस्था के लिए, इस परिवार के लिए, इस संस्था में बैठा हर एक मेहमान हमारे लिए अतिथि के समान है। मैं उन सब के लिए चंद पंक्तियों के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। आज के मुख्य अतिथियों के स्वागत में, आज के मुख्य अतिथियों के स्वागत में सब लोग एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, सम्मान, पुनः अभिनंदन। हमारे बीच में सावरमल जी मेडिकल सीकर से उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन रहेगा मंच पर पहुंचे। देव परिवार के मैं मेरे साथियों से निवेदन करूंगा, आप सावरमल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान बनवारी लाल जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बनवारी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बनवारी लाल जी गुजर साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, माल्यार्पण कर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं इस संस्था से जो विशेषज्ञों की टीम जुड़ करके आपके नौनिहालों के भविष्य संवरण का कार्य करेगी, उसका थोड़ा सा परिचय मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। इस संस्था के मुख्य मैनेजमेंट के कार्य को संभालने वाले मेरे साथी आर के गुजर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप मंच तक पहुंचे। आर के गुजर, आप इस देव परिवार के सारे मैनेजमेंट के कार्य को संभालने जा रहे हैं। आपको कोचिंग सेंटर में विगत 25 वर्षों से कार्य करने का अनुभव रहा है। आपके विशेष निर्देशन में हजारों प्रतिभागियों ने विशेष तैयारी के साथ राजकीय सेवाएं प्राप्त की है। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं श्रीमान श्रवण कुमार जी, आपसे निवेदन रहेगा मंच तक पहुंचे। हमारे बीच में उपस्थित हैं युवा नेता ओम प्रकाश जी सुडा, आपसे निवेदन है आप मंच तक पहुंचे। मैं मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर आप उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं देव परिवार की टीम से निवेदन करूंगा, माल्यार्पण कर आप हमारा इन मेहमानों का सम्मान करें, स्वागत करें। जैसा कि मैं आपको देव परिवार के इंट्रोडक्शन के रूप में जुड़ने वाली टीम का परिचय करवा रहा था, आर के गुजर के पश्चात शायद मेरे से आप परिचित हो ही चुके हैं। मैं भी इस रांगोली परिक्षेत्र के हर एक उस उत्साही बालक को जिसके मन में जोश होगा, जुनून होगा, सेवा के प्रति समर्पण का भाव होगा, निश्चित रूप से उसके साथ लग करके उसके आलस्य को दूर करके उसके चयन में जो कमियां आ रही हैं। कई बार बच्चे कहते हैं मेरा तो आधा % से रह गया। मैं सीधा सीधा जो कहता हूँ, आपकी मेहनत में भी आधे % की कहीं न कहीं कोई कमी रही है, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन रुक नहीं सकता। मानना पड़ता है हमें कि हम नजदीक जाकर के रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जगने में, उठने में, बैठने में, पढ़ने में 2.5-3 घंटे का जो पेपर होता है उस समय में कहीं ना कहीं उतनी ही चूक रहती है जितने से हम सिलेक्शन से वंचित रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा उनमें जो कमियां हैं, उनमें जो खामियां हैं, जहां चूक हो रही है उस चूक को
उससे अलग करके और हमारे साथ एक सरकारी विभाग के रूप में उनको सरकारी सेवाओं में हम सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे बहुत से लोगों की टीम यहाँ बैठी है, केसर जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं। मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ केसर जी, रानौली के बच्चे अपने हाथों से निकले हुए हैं, बार बार कहते हैं, गुजारिश होती है हमें इन बच्चों के लिए करना चाहिए। समय है, हम उस समय में यदि उस समय को हम निठल्ले रूप से व्यतीत करेंगे, निठल्ले हो जाएंगे। उस समय को हमें काम में लेना है। केसर जी का तुरंत हमें जवाब आता है, नहीं हमें कुछ करना है, और आज हम उस चीज को करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे अगले इस देव परिवार के संरक्षक रूप में रामेश्वर जी कसाना, ये हमारे बीच में उपस्थित है। आज विगत 30-35 वर्षों से सीकर में इस कोचिंग संस्थान के रूप में कार्य कर आपने सैकड़ों जो प्रतिभागी हैं सरकारी सेवाओं में चयन करवा करके आपने उनका भविष्य संरक्षण किया है। हमारे बीच में व्यवस्थापक की भूमिका के रूप में श्री भागचंद जी जाकर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप इस रानौली परिषद में शिक्षा के क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से अनवरत रूप से जुड़े हुए हैं। आपकी भी यदि हम सफलताओं की चर्चा करें तो शायद हमारे पास शब्दों की कमी महसूस होगी। हमारे बीच में लक्ष्य जी चौधरी, आप मैथ्स और रीजनिंग की विशेष फैकल्टी के रूप में इस देव परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। आपका विगत 15 वर्षों से कोचिंग सेंटर में काम करने का अनुभव रहा। हमारे महेश जी जाकर उपस्थित हैं। महेश जी जाकर हमारे बीच में उपस्थित है, निवेदन देगा आप मंच पर पहुंचे। मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आतुर है। श्रीमान मनोज जी गुर्जर, मेरे हिंदी साहित्य के व्याख्याता साथी हमारे बीच में उपस्थित है। मनोज जी से मेरा आवेदन रहेगा आप मंच तक पहुंचे। मंच आपका अभिनंदन करने के लिए आतुर है। इसके साथ हमारी इस देव परिवार से जो विशेष फैकल्टियों के रूप में जुड़ना जा रहे हैं, राजकुमार जी रंगवा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ की फैकल्टी के रूप में इस परिवार से जुड़ रहे हैं। शंकर लाल जी साइंस की फैकल्टी के रूप में इस परिवार से जुड़ रहे हैं। दिनेश जी गुर्जर केमिस्ट्री की फैकल्टी के रूप में इस संस्थान से जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथी ओम प्रकाश जी हिंदी व्याकरण की विशेष फैकल्टी के रूप में इस संस्थान से जुड़ने जा रहे हैं। इंग्लिश की विशेष फैकल्टी के रूप में साथी सुभाष कुमार जी मिश्रा, आप इस देव कोचिंग परिवार से जुड़ करके और इस विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए उत्सुक हैं। श्री राम जी भूकर, आप हिस्ट्री की फैकल्टी के रूप में इस देव परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल की फैकल्टी के रूप में श्री किशन लाल जी वर्मा, आप इस संस्थान से जुड़कर युवाओं के भविष्य संवर्धन के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। शिवपाल जी गुर्जर जो एमडी सीकर है ब्रांच से हैं, आप इस देव कोचिंग से जुड़कर हमारा साथ देने के लिए आतुर हैं। मनोज कुमार जी वर्मा जो रानौली ब्रांच के कार्यालय अधीक्षक के रूप में भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं, आप इस देव परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। इसके साथ डॉक्टर आदित्य जाखड़, अमित जी जाखड़, सावर जी खोकर और निखिल जी मील, ये सब लोग इस देव परिवार की विशेष फैकल्टी के रूप में इस देव परिवार से जुड़ेंगे और हम सब उस मुहिम में लगेंगे। यहाँ रानौली क्षेत्र के नौनिहालों प्रतिभागियों की भविष्य संवर्धन की इस मुहिम में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्य में सफल भी होंगे।
अब गुरुजी को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। और अक्सर ऐसी जो महफिलें होती हैं उनमें ऐसी उदासी अच्छी नहीं लगती, कारण कि हंसने में और गुस्सा करने में 57 मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है और हंसने में 35 मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए कमजोर है। इसी तरह हंसते खुशते अपनी महफिल चलेगी। ये देव कोचिंग की ब्रांच का जो शुभारंभ हुआ है ये कोई नया नहीं है, ये चल रही है 2011 से सीकर में। और उन लोगों ने एक सपना देखा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी ब्रांच खोलें और वहां के बच्चों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। इसलिए जो भी आप बैठे हैं, जो भी समझ रहे हैं, इसके पूरे महत्व को समझ के ही आपको जाना है, नहीं अधूरा ज्ञान अधूरा ही रहता है। एक थोड़ा सा पर्सन चुटकुला आपको सुना देता हूँ, हो सकता है आपके चेहरे पर हंसी आ जाए। कि एक शराबी था, ज्यादा पीता था, उसके मोहल्ले के एक विद्वान आदमी ने उसको समझाया, ज्ञान दिया उसको। क्या ज्ञान दिया? कि शराब इंसान की दुश्मन है, इसे जीवन से खत्म करना चाहिए। ये लाइन बोलते ही शराबी बोल उठा कि सर आपकी बात मेरे पूरी समझ में आ गई। अगली लाइन बोलनी नहीं थी उसने। अब उसके क्या समझ में आया, अधूरा ज्ञान कैसे मतलब घातक हो जाता है। तो उसने पूछा ज्ञानी ने कि आपको क्या समझ में आया? 2 लाइनों में जवाब दिया, हाँ शराब इंसान की दुश्मन है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें, एक बोतल हम खत्म करें। तो ज्ञान हमेशा अधूरा नहीं, पूरा ही लेना है आपको। और कल 28 तारीख को मेगा सेमिनार इस कोचिंग का होगा, उसमें जरूर अपने बच्चों को भेजें और उसमें आए और वहां जो भी वो गुरुजी पढ़ाए उससे आप समझें। दूसरा देखो, दूसरा ज्ञानी और आ गया उसके पास, उसने भी उसको समझाया कि भाई तू कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसकी वही बात, तेरी बात मेरे पूरी समझ में आ गई। कि क्या समझ में आया? 2 लाइनों में उसको भी जवाब दिया। ध्यान से सुनना आप, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे वो भी ठेके पर जाते हैं जिनके पास कार नहीं होती, जिनके पास कार नहीं होती। तो कभी भी अधूरा ज्ञान जिंदगी में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह जो भी आप यहाँ गुरुजी जो भी बताएंगे, एक जरूर रामेश्वर जी गुजर जो इस कोचिंग के संरक्षक हैं, सीकर में इनकी कोचिंग ने लगभग 2011 से अब तक 1760 बच्चों को सिलेक्शन करवाया है अपनी मेहनत के दम पर। अब आप समझ रहे हैं कि 1760, मैं कहता हूं 1760 बच्चे ही नहीं, 1760 परिवारों को सफल बनाया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और इनकी सोच रानौली में भी फलीभूत होगी, निश्चित होगी। इनकी मेहनत यहाँ पर भी रंग लाएगी। काम आदमी करता है, अपने आर्थिक लाभ के लिए भी करता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको करने के तरीके में बड़ा अंतर होता है। जैसे 2 कारीगर काम कर रहे थे, एक व्यक्ति आता है, पहले कारीगर से पूछता आप क्या काम करते हो? वो जवाब देता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और मूर्ति बना रहा हूँ और पसीना बहा रहा हूँ, मेरा नसीब खराब है इसलिए पत्थर फोड़ने का काम कर रहा हूँ। वही काम दूसरा कारीगर भी कर रहा था। सोच का अंतर देखिए, वही काम दूसरा कारीगर कर रहा था। उससे जाकर उसने पूछा व्यक्ति ने कि भाई साहब आप क्या काम कर रहे हो? उस कारीगर का जवाब था कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मूर्ति बनाने का काम मिला। मैं पत्थर में से भगवान की मूर्ति निकालूंगा, इतना महान, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और ये मंदिर में स्थापना होगी, लोग इसको नमन करेंगे। स्वाभाविक बात है, काम दोनों सेम कर रहे थे, दोनों को पैसे मिलेंगे, दोनों के परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन आप ही समझ गए होंगे कि आगे बढ़ने की गुंजाइश कौन से कारीगर में है? दूसरे नंबर पर, क्योंकि उसकी सोच ऊंची थी। उसी सोच से रामेश्वर जी गुजर ने आपके क्षेत्र में इस कोचिंग की नींव डाली है। इसको आपको जांचना है, परखना है
और अच्छी तरह से इनका सहयोग भी करना है। इसलिए कहता हूँ कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने को कौन कहता है यारो, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दिशाएं बदलो तो एक बार मैं गुरुजी रोकना चाहूंगा आपको। हमारे बीच में श्री शक्ति सिंह जी शेखावत, व्याख्याता फिजिक्स, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साउंडलोदा पुरोहितन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप मेरे साथ 2004 से लेकर के 2012 तक सीकर की संपूर्ण कोचिंग संस्थानों में आपने फिजिक्स की फैकल्टी के रूप में कार्य किया है। आपके हाथों से निकले हजारों छात्र सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर आपसे कृतार्थ हुए हैं। मैं साथी राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप शक्ति सिंह शेखावत साहब का इस देव परिवार की ओर से हार्दिक माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि मेरे साथी उद्घोषक महोदय ने बताया कि कल इस देव परिवार में विशाल मेघा सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है और उसमें हम सीकर और बाहर से जो मोटिवेटर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे हम रूबरू करवाने के लिए लगभग 3-4 घंटे का ये क्लास का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी प्रतिभागी इस दौड़ में है, समय निकाले, पहुंचे, उन तक हम उन विशेष जानकारियों को हमारे साथियों के साथ पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनसे वो लाभान्वित होंगे। हमें उतनी ही ज्यादा आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं श्री बनवारी लाल जी, विनायक गर्ग सीकर से। आप मंच तक पहुंचे, मंच आपका सम्मान करना चाहता है। श्रीमान शीतल जी हलवाई भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी ये परिवार स्वागत करना चाहता है, अभिनंदन करना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, योजना बनाना, दृढ़ निश्चय करना, कर्म के प्रति समर्पित होकर कार्य करना। और जब हम इसे सब काम करेंगे तो हमें अपने आप में आत्मसम्मान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन अपने आप में मान लिया कि हमारा सिलेक्शन है, हमें आत्मविश्वास हो गया, ये मान करके चलिए, हमें निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मैं ज्यादा समय अपने पास नहीं है, 2-3 दृष्टांतों के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा। जैसा मेरे साथी शंकर जी ने बताया कि कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन तरीकों के अनुसार उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 3H का सिद्धांत। 3H, H से शुरू होने वाले 3 इंग्लिश के वर्ड हैंड, हेड और हर, हाथ, सर और हृदय, इन तीनों चीजों को काम में लेकर के हम कौन काम करते हैं। बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक मजदूर के कार्य करने की जो शैली होती है, वो यही सोचता है कि मुझे केवल हाथ चलाना है, मुझे दिमाग नहीं चलाना है, और उस काम में
वो अपने हृदय को भी काम नहीं लेता। वो ये सोचता है कि हाँ 9 बज गए, 11 बजे तक अपने को हाथ चलाने, रेसेज हो जाएगा, थोड़ी हाथ फिर उसके बाद में चलाने, शाम को 5 बजाएंगे, हम चले जाएंगे। उसका टारगेट इतना ही होता है। दूसरा, उस मजदूर के साथ काम करने वाला कारीगर हाथ भी चलाता है, ईंटें भी रखता है, और साथ में उसका दिमाग भी उसको चलाना पड़ता है कि कौन सी ईंट सीधी रखी जा रही है, क्या माप है, क्या तोल है। यानी वो हाथ के साथ अपने हेड को भी काम में लेता है। मजदूर की मजदूरी 400 रुपए होगी तो उस कारीगर की मजदूरी 800 रुपए होगी। लेकिन मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, मजदूर और उस कारीगर के अलावा इधर किसी मूर्तिकार को देखे, वो मूर्तिकार अपने हाथों से पेंटिंग या उस मूर्ति बनाने के कार्य को करेगा, साथ में उसके दिमाग में भी रहेगा कि ये मूर्ति कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कौन सा कलर करना है, क्या करना है। लेकिन वो सारे काम करेगा, वो दिल से करेगा, वो मन से करेगा। और हैंड हेड और हार्ट तीनों को काम में लेकर के वो जिस कार्य को करेगा, उस मूर्ति को बनाएगा, वो मूर्ति सजीव रूप से उसके समक्ष उपस्थित होगी और उस मूर्ति का कोई मूल्य नहीं होगा, वो मूर्ति अमूल्य होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों चीजों को काम में लिया है। 3S, उन्होंने हाथों को भी काम में लिया है, उन्हें अपना मस्तिष्क भी लगाया है, और वो अपने मन से भी उस काम को करेगा। लेकिन उस मूर्तिकार को ये पता नहीं रहेगा कि हमने खाना कब खाया, हमने इस मूर्ति बनाने के कार्य को कब शुरू किया और क्या समय हो गया। क्योंकि उसका जो मन है वो उस कार्य में लगा रहेगा, तो उसके हाथ कितना परिश्रम कर रहे हैं वो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हाथ से कार्य करने, दिमाग से कार्य करने और हृदय से कार्य करने के जो तरीके वो अलग होंगे और उनका परिणाम भी उसी तरह से जो है वो अलग होगा। एक पे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी काम में हम कहते हैं कि गलतियों का पुतला होता है आदमी, गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर गलती क्यों? गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपके समक्ष में इस बात को रखना चाहूंगा कि एक बार कोई बढ़िया था, मैं मंच से निवेदन करूंगा, थोड़ा ध्यान दें। बढ़िया बात दुकान चलाया करता था और बढ़िया होता है वो समय नहीं निकाल पाता दूसरे काम के लिए। हुआ क्या कि उसकी जो धर्मपत्नी है उसकी कहीं कोई सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद में उसको ज्वाइनिंग करने के लिए जाना था। बढ़िया से कहा गया, पतिदेव से कहा मेरा दुकान बंद करनी पड़ेगी, समय नहीं रहेगा, एक काम कर ले तू ही आपने जात ज्वाइन कर ले। तो कहा हाँ मैं चली जाती हूँ, अभी जाना ही। वो वहां चली गई साहब, जाकर के उसने ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन करके उन्होंने मैसेज किया मोबाइल पर, लेकिन हुआ क्या कि उस मैसेज के मोबाइल नंबरों में एक डिजिट अलग लग गया। वो मैसेज जाना उसके पति के पास था, लेकिन वो मैसेज एक दूसरे पति के पास चला गया और वो पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में था। शमशान में अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहा था। उस पत्नी ने वो मैसेज किया, वो क्या मैं बता दूं आपको, उसने मैसेज किया मैं यहाँ से कुशल पहुंच चुकी हूँ, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज की कमी है, आपकी कमी मुझे खल रही, लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको भी जल्द ही बुलाने का व्यवस्था कर लूंगी। उस अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे उस पति ने जब मोबाइल में अपने उस मैसेज को देखा, वो इतना आघात उसको पहुंचा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गलती सिर्फ इतनी थी कि मोबाइल में एक डिजिट अलग लगा था, एक नंबर ही गलत डायल हुआ था, लेकिन उस गलती का परिणाम जो है वो क्या हुआ, वो बहुत बुरा हुआ। तो मेरा मानना यह है कि हमें किसी तरह की गलतियां जो है वो किसी भी काम में होनी ही नहीं चाहिए। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी रामेश्वर जी कसाना साहब को कि इस देव परिवार का एक विशेष परिचय आपके सामने रखेंगे। आपके संबोधन के लिए साथी रामेश्वर लाल जी। सर्वप्रथम मां शारदे के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में मां शारदे के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आज के इस देव कोचिंग की राणोली ब्रांच के
शुभारंभ के शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी हमारे हर दिल अजीज मेहमानगण और मंच के चारों तरफ विराजमान हमारे अपने हम सबके उत्साहवर्धन के लिए आए हुए तमाम हमारे मेहमानों का मैं इस देव कोचिंग परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दिल की गहराई से कि आपका साथ इसी प्रकार देव कोचिंग के साथ जुड़ा रहे। आगे मैं अपनी बात रखूं इसी बीच एक सूचना है मेरे पास आई है। आज का अपना कार्यक्रम जो साथी बाहर है वो सभी अंदर आके विराजे भी। डॉक्टर साहब को सबको अंदर उठाओ एक बार। मैं बता रहा था कि आज का हमारे कार्यक्रम नॉट ओनली राणोली, नॉट ओनली सीकर, नॉट ओनली राजस्थान बट आल्सो ऑल इंडिया लाइव इसका प्रसारण किया जा रहा है। आप जैसे देव कोचिंग राणोली के नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो आप सबसे निवेदन रहेगा क्योंकि आज मल्टीमीडिया का जमाना है, इसलिए आप और हमारी जो क्लासेज वो भी लाइव रहेगी। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम लाइव है उसका आनंद लेने के लिए आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें। देव कोचिंग राणोली के नाम से आप जैसे इसको सब्सक्राइब करोगे तो आज का कार्यक्रम इसको आप लाइव देख पाओगे। और अब मैं मेरी बात आपके सामने रखूं तो मैं आपको बता रहा था कि देव परिवार में जैसा कि हमारे साथी ने बताया, हमने मैं मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2011 में सीकर में देव कोचिंग के नाम से एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया और इन पिछले 12 से अधिक वर्षों में हम सबने मिलकर के विभिन्न राजकीय सेवाओं में एलडी से लेकर पटवार से लेकर पुलिस से लेकर बैंक से लेकर आरएस तक सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 3 के टीचर सहित ये जो नमूना आप सामने देख रहे हैं देव कोचिंग के सरकारी नौकरी में चयनित प्रतियोगी, ये केवल एक नमूना है। ये हमने कुछ समय अभाव में कुछ बच्चों की हम यहाँ ये लगा पाए हैं। इस प्रकार के जैसा अभी साथी शंकर जी बता रहे थे 1760 से अधिक विद्यार्थी देव कोचिंग के क्लासरूम से पढ़ करके विभिन्न राजकीय सेवाओं में देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान अदा कर रहे हैं। उन सभी के लिए और हमारी टीम देव के लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग जोरदार तालियां बजा करके और उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें और इस टीम देव के हौसलों की अफजाई करें। वो कहा भी गया है कि हौसलों में हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, तो आसमान झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, आसमान झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। निश्चित रूप से इस टीम देव ने इस बात को साबित किया है क्योंकि वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। निश्चित रूप से टीम देव का मैं हृदय की गहराई से बारंबार इस मौके पर अभिनंदन करना चाहूंगा कि इन्होंने इस प्रकार के आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन इसी बीच एक लास्ट फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, देव के अगले सितारे आप होंगे। इसलिए जितने प्रतिभागी यहाँ बैठे हैं क्योंकि कल हमारे यहाँ जैसा अभी साथी सगुन सिंह जी बता रहे थे, कल हमारे यहाँ मेगा सेमिनार है, उसमें हमारे विशेषज्ञ नॉट ओनली सीकर बट आल्सो जयपुर से भी फैकल्टी हमारे बीच रहेगी, गंगानगर से हमारे बीच फैकल्टी रहेगी। विभिन्न जो फैकल्टियां हैं वो हमारे बच्चों का कल सेमिनार में आने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, किस विषय को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सफलता कैसे अर्जित करें, तमाम बिंदुओं को लेकर के 3 घंटे की क्लास होगी। उसका भी हमारा लाइव टेलीकास्टिंग होगा इसी देव कोचिंग राणोली के नाम से। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो तमाम आपकी सराउंडिंग में
जो स्टूडेंट है उनको आप कल जरूर भेजें। और हमारी टीम का परिचय साथी ने बता दिया। और आज तो बड़ा सुंदर मौका है। मारवाड़ी में अपन कहते हैं मेर पावना तो कोई भाग्य के आवे है, लेकिन आज तो प्रकृति भी अपने साथ है। और बहुत सुहाने मौसम में आपकी शानदार उपस्थिति को एक बार पुणे में हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हुआ और मेरी वाणी को ज्यादा समय में लेकर के और इस बात के साथ पूरी करना चाहूंगा। आप सब गार्जियन, हमारे मेहमान, स्टूडेंट्स, उनसे जैसा कि मैं कहा करता हूँ, हमारे देव कोचिंग के हर फंक्शन के मौके पर कि हमारा एक मोटो है देव कोचिंग का, लक्ष्य है। और लक्ष्य के बारे में आप जानते हैं कि लक्ष्य हो जाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो हमारा मोटो मैं बता रहा हूँ, देव टीम का मोटो ये है कि आपकी जेब में गांधी हो या न हो, लेकिन आपके मन में कुछ करने की आंधी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा कि सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, आप जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने को तो लोग एक पाँव से भी चल लेते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप कदम से कदम मिलाएंगे तो निश्चित रूप से हम कदम ताल कर पाएंगे। और इस श्रृंखला को 1760 की श्रृंखला है, उसको हम हजारों तक पहुँचाएंगे। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं एक शायरी के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीनन, पहले वो उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, टीम देव के तमाम जो पढ़ाने के हुनर है, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, जय हिंद, जय टीम देव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी रामेश्वर जी को। कौन है विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मद में, खम ठोक झेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी जैसे लाली में वर्तिका बीज उजियाली हो, बत्ती जोर नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो हमने उस बत्ती को जलाई है उस रोशनी को प्राप्त करने के लिए, और उस रोशनी में आप सबकी भागीदारी हो, आप सबका सहयोग हो। और उस सहयोग को करने के लिए आपने समय निकाला, देव परिवार में पहुंचे। मैं भी आपको कृतज्ञ शब्दों के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पीएल धाकर साहब मौजूद हैं। आप भी अपने श्री मुख से आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन के रूप में आज के इस समारोह के आयोजन करता समाज प्रबंध टीम, जिसमें राजेंद्र कुमार जी, श्री रामेश्वर लाल जी, सुगन सिंह जी, भागवत जी और आदित्य चौधरी जी, सम्मानीय मन आसीन समस्त अतिथिगण और सामने बैठे हुए पधारे हुए समस्त ग्रामीण जन, प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज का ये समारोह बहुत ही
अच्छा रखा गया है और रानौली और आसपास के क्षेत्र वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक बहुत अच्छा वर्क टीम, प्रबंधन टीम, शिक्षकों की टीम जो अभी नाम बता रहे थे, जिनमें बहुत लंबी सूची उन्होंने बताई है, बहुत ही बढ़िया बात है कि इतनी अनुभवी टीम के द्वारा यहाँ पर कोचिंग संपन्न की जाएगी, कोचिंग चलाई जाएगी। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि जो संपन्न टीम है उसके द्वारा उसमें कहीं कमी नहीं है। हमें भी उसी प्रकार से तन मन धन से प्रयास करना है। टीम अपना कार्य करती है, शिक्षकों की टीम, शिक्षकों का समर्पण नितांत आवश्यक है। उसी से जो है निश्चित रूप से प्रतिभाएं निकलती है, लेकिन आवश्यकता प्रतिभाओं को आज की ये भी जरूरी होती है कि वो भी अपने तन मन धन से निश्चित करें कि मुझे समय का पाबंद रहना है। शिक्षक गण जो मुझे बता रहे हैं उसका पालन करना है, क्योंकि सफलता के लिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिना शिक्षकों के समर्पण भाव के और प्रतियोगियों के समर्पण भाव के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, सफलता की मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए सफलता की मंजिल के लिए जितना आवश्यक शिक्षक टीम को है उतना ही आवश्यक समर्पण भाव प्रतियोगियों का भी होना चाहिए। यदि प्रतियोगियों का समर्पण भाव नहीं रहेगा तो शिक्षक टीम अपना इतना अधिक कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा तो सभी से आग्रह यह है कि देव कोचिंग को सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी टीम है। इसके लिए मेरी आज के इस सब अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन शुभकामनाओं के साथ ये भी कि आपको बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी सफलता मिले और हमें ये सुनने को मिले एक दोबारा ऐसी ही सेमिनार, ऐसा ही आयोजन और मिले जिसमें रानौली और आसपास के क्षेत्र के जो प्रतियोगी हैं उनका सिलेक्शन हो। आज के युग में सिलेक्शन दिलाना बहुत बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि जितनी अधिक जो भीड़ बढ़ रही है उसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। आज किसी भी नौकरी में हो, डिफेंस की नहीं, सिविल की हो, डिफेंस की हो, चाहे वो सेना की नौकरी हो, चाहे वो शिक्षक की हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या क्लेरिकल हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें पद होते हैं 100, आवेदन करने वाले होते हैं लाख या इससे भी अधिक। ऐसी स्थिति में हम अपने को सफलता उन लाखों में से अपने को निकाल करके लाने पड़ती है। लेकिन यदि शिक्षकों की टीम समर्पित भाव से अपने कलाकारों को, अपने प्रतियोगियों को निखारने का काम करेगी तो जरूर वो निश्चित रूप से लाखों में भी आपके जो है निकल करके आएंगे, सफलता उनको मिलेगी और आपको जो है उनकी तरफ से तो धन्यवाद मिलेगा ही सही, साथ के साथ वो बच्चा, वो प्रतियोगी जो सफल हुआ है उसका परिवार भी सफल होगा और वो आपको ताजिंदगी सफलता के लिए धन्यवाद भी देगा, शुक्रगुजार भी रहेगा। इसलिए जो भी प्रतियोगी आए तन मन धन से वो भी मेहनत करे, यहाँ की शिक्षक टीम भी मेहनत करे और उनके भविष्य की सफलता की कामना के साथ
मैं आज जो भी प्रबंधन टीम है उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित करके और जो अच्छे से अच्छा हमें यहाँ पर बुला करके स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनकी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हृदय से कृतज्ञता। अपने बड़े ही एक सूक्ष्म शब्द जाल के माध्यम से अपने अनुपम विचार हम तक पहुंचाए। शुक्रिया। हमारे बीच में उपस्थित हैं शारदा जी धवल, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे हैं। मेरा देव परिवार की सदस्य मोनिका से निवेदन रहेगा, पुष्प गुच्छ माल्यार्पण कर आप शारदा जी धवल का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में मैं पुनः आप सबके साथ ही इस देव परिवार के व्यवस्थापक श्रीमान भागचंद जी जाखड़ साहब से भी मेरा सानुग्रह निवेदन रहेगा कि आप भी अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। हमारे बीच में श्री भागचंद जी उपस्थित है, माल्यार्पण के द्वारा आपका भी जो है वो स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। परम सम्मानित मंच, आज के जो हमारे आयोजक साथी हैं उन सबका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो हमारे मेहमान आज हमारे यहाँ पे आए हैं, हमें मौका दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमने ये जो देव कोचिंग के शिखर में चल रही थी, उनसे प्रेरणा लेकर और हमने देखा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो सीखकर जाते हैं, समय का दुरुपयोग होता है, पैसों का जो है दुरुपयोग होता है, अधिक पैसे खर्च होते हैं, तो क्यों न हमें यहाँ इनको अवसर दिया जाए, यहाँ ऐसी सुविधा दी जाए। और हमारे जो टीम के सदस्य हैं, हम सब ने मिलकर विचार विमर्श करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास किया है और इस प्रयास पर हम खड़े उतरेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जिस भावना से और जिस उद्देश्य से हमने ये शुरुआत की है, उसके अनुरूप इसको पूरा करेंगे और यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं उनको पूरा जो है लाभ देने की कोशिश करेंगे, पूरा अवसर देने की कोशिश करेंगे। और हमारे ये प्रयास रहेगा कि उन बच्चों को भी ये महसूस हो कि अनोली भी एक शिक्षा का हब है और यहाँ पर शिखर जैसी सुविधाएं यहाँ भी मिल सकती हैं, अच्छे प्रयास के द्वारा, अच्छे जो टीम है उसके द्वारा। और हमारा विशेष प्रयास यही है कि हम अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए लोग हमारे टीम के सदस्य हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं और हमारा भी प्रयास ये है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको अधिक से अधिक फायदा हो। इसके लिए हम अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी भागचंद जाखड़ साहब को। अब मैं पुनः आप सबके एक विशेष धन्यवाद के साथ आज इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, आभार। आप आए, समय निकाला, पुनः है आपका सानुग्रह है, धन्यवाद, थैंक यू, आदाब।